कौन कहता है कि एक अकेला इंसान पहाड़ को नहीं तोड़ सकता। कौन कहता है कि एक अकेला इंसान इस पूरी दुनिया को नहीं बदल सकता। अगर दम तुझ में है, अगर हौसला तुझ में है और विश्वास तुझ में है, तू अकेला ही पूरी दुनिया को बदल सकता है। अरे तू एक बार सोच कर तो देख, पूरी कायनात तेरा साथ देगी। तू एक बार अपना कदम आगे बढ़ाकर तो देख, रास्ते अपने आप ही बन जाएंगे। बस तू एक बार सोच कर तो देख, एक बार कोशिश करके तो देख, वो सब मिलेगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा, और इतना मिलेगा जितना तूने कभी देखा भी नहीं होगा। अभी भी नहीं समझा क्या? एक काम कर, अपने दोनों कान और अपने दिमाग को खोलकर बैठ और मेरी एक एक बात को पूरे ध्यान से सुन। एक लड़का जो अमेरिका से रूस गया क्योंकि कुछ नया करना चाहता था। उसने पुरानी मिसाइल को थोक के भाव से ख़रीदा ताकि उनसे कुछ ऐसा बना सके जो आज तक कोई नहीं बना पाया था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि रॉकेट सिर्फ ज़मीन से उड़ने वाला नहीं, बल्कि उड़कर फिर से ज़मीन पर वापस आने वाला रॉकेट बनाना चाहता था। सोच उसकी जितनी बड़ी थी, हौसला उससे कई गुना ज़्यादा ऊंचा और बुलंद था। ऐसा रॉकेट जो किसी ने सोचा भी नहीं था क्या पॉसिबल होगा। अगर किसी ने उस समय सोचा भी होगा तो उसके पास ऐसा आइडिया नहीं होगा कि कैसे रॉकेट को ज़मीन पर वापस उतारना है। और अगर किसी के पास आइडिया भी होगा तो उसने कभी आजमाया नहीं होगा। लेकिन यह लड़का जो रॉकेट का ABCD भी नहीं जानता था, जिसने किसी भी कॉलेज में कोई रॉकेट इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं ली थी, वो लड़का ऐसा रॉकेट बनाने चला था जो उस टाइम के रॉकेट बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनी को भी नहीं पता होगा। ज़मीन पर वापस उतरने वाला रॉकेट लॉन्च तो कई साल से होते हुए आए थे। कोई रॉकेट को लैंड करके दिखाए तो उसे बोलेंगे रियल दुनिया का रियल आयरन मैन, उसे बोलेंगे दुनिया का रियल हीरो। इतना ही नहीं, जब वह लड़का रूस गया तो रूस वालों ने ज़रूरत से ज़्यादा पैसे मांगे। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि इस लड़के का वहाँ के लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। और इतना ही नहीं, उसके मुँह पर थूका भी गया था और कहा था कि जब तेरी औकात मिसाइल ख़रीदने की नहीं है, तेरे पास पैसे नहीं हैं, तो फिर क्यों आया है। उस समय उसे बुरा नहीं लगा, लेकिन उसने उस दिन ठान लिया था कि आज जो लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, मैं ऐसा दिन लेकर आऊँगा कि कल मुझसे मिलने के लिए इनको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। यह कहकर वो लड़का बिना डील किए वापस अपनी कंट्री आ गया और उसी दिन से किताब उठा ली इस सवाल के जवाब में कि मैं क्यों नहीं बना सकता ऐसा रॉकेट जो ज़मीन पर आसानी से लैंड कर सके। मैं ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो कि बहुत कम खर्चे में अंतरिक्ष में जा सके और लॉन्च के साथ साथ ज़मीन पर वापस भी लैंड कर सके। बंदे ने एक के बाद एक किताब पढ़ डाली और शुरू कर दिया अपना पहला प्रोजेक्ट। सन 2006 में पहले लॉन्च के 37 सेकंड के अंदर ही लॉन्च के बाद रॉकेट वापस ज़मीन पर आकर गिर गया। और यह गिरना ऐसा था कि उस रॉकेट के टुकड़े टुकड़े हो गए। प्रोजेक्ट फेल हो गया। बंदा 4 साल से इस पर काम कर रहा था। सन 2002 में उसने काम शुरू किया था। सन 2006 में इसका पहला प्रोजेक्ट फेल हो गया। पैसे का बहुत नुकसान हो गया, लेकिन उसका हौसला, उसका विश्वास अभी भी वैसे ही था जैसे पहले था। उसने हार नहीं मानी। उस लड़के ने फिर से सवाल ढूंढने की कोशिश की, आखिर कहाँ कमी रह गई मुझ में जो रॉकेट लॉन्च नहीं हो पाया। उसने अपनी सारी कमियों की एक लिस्ट तैयार की और उन कमियों पर पहले से ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया। 1 साल बाद फिर रॉकेट लॉन्च किया, फिर से वही मिशन फेल हो गया। रॉकेट पूरी तरह क्रैश हो गया और पैसों का भारी नुकसान हो गया, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। 1 साल बाद तीसरी कोशिश की और फिर वही हुआ, मिशन फेल, रॉकेट क्रैश।
और पैसों का भारी नुकसान। एक के बाद एक 3 प्रोजेक्ट बुरी तरह फेल हो चुके थे। अब तो लोग भी उसका मजाक उड़ाने लगे थे, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। अब इस लड़के के पास में बड़ी मुश्किल से सिर्फ एक रॉकेट जितने ही पैसे बचे हुए थे। जितने भी अच्छे अच्छे इंजीनियर थे वो सब इसे छोड़कर वापस चले गए। लेकिन इस बंदे में इतना जुनून था, इतना होमवर्क कर लिया था। फिर इसने सोचा कि एक बार और ट्राई करते हैं, लेकिन इसके पास में इतने पैसे नहीं थे कि अच्छे इंजीनियर को हायर कर सके, और एक घटिया इंजीनियर को रखना नहीं चाहता था। तब उसने डिसाइड किया कि जब मैंने इतनी पढ़ाई कर रखी है तो क्यों ना इस प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर मैं ही बन जाऊं। वो बंदा खुद ही चीफ इंजीनियर बन गया, जिसने रॉकेट साइंस की कोई इंजीनियरिंग डिग्री नहीं ले रखी थी। बड़ी अजीब सी बात थी और बड़ा रिस्की काम था। पैसों का पहले ही भारी नुकसान हो चुका था, लेकिन इस बंदे की हिम्मत का नुकसान कोई नहीं कर पाया। अपनी पूरी जान चौथी कोशिश में लगा दी, और उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ ना जो आज तक कोई नहीं कर पाया। पूरी दुनिया ने एक नज़ारा देखा। दुनिया का सबसे कम बजट में उड़ने वाला रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया था। साइंस की दुनिया में ऐसा करना पहली बार नहीं हुआ था, लेकिन इतने कम बजट के अंदर किसी रॉकेट को लॉन्च करना पहली बार हुआ था। ऐसा करके दिखाया इस बंदे ने, जिसको किसी ने कोई रॉकेट बनाना नहीं सिखाया था। इस बंदे की कंपनी को दुनिया स्पेस एक्स के नाम से जानती है, और इसके रॉकेट में इतनी जान है ना कि नासा ने भी अपनी कई सैटेलाइट स्पेस एक्स के ज़रिए अंतरिक्ष में भेजी जाती हैं। जब इस बंदे के 3 फेल लॉन्च के बाद में चौथा लॉन्च सफल हुआ ना, तो सफल होते ही नासा वालों ने कहा कि मुझे यह तुम्हारा रॉकेट चाहिए, और सक्सेसफुल लॉन्च के बाद में डील पक्की हो गई, क्योंकि इसके पहले सैटेलाइट को लॉन्च करने में नासा का बहुत सारा पैसा खर्च हो चुका था। लेकिन यह बंदा यहीं पर नहीं रुका, ना ही रुकने वाला था। बोला कि अब ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जिसको बार बार उपयोग किया जा सके। आमतौर पर क्या होता है कि जब किसी सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करना होता है तो वह सैटेलाइट अंतरिक्ष में ले करके जाता है, साथ में उसको कैरी करने वाला रॉकेट भी उसके साथ में चला जाता है। फिर आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो ख़त्म हो जाता है। यूज करने लायक तो बचता ही नहीं है। यानी कि यह बंदा ऐसा रॉकेट बनाना चाहता था जो अंतरिक्ष में जाकर के अपना काम करके सुरक्षित ज़मीन पर वापस आ करके लैंड हो जाए, ताकि उस रॉकेट में सिर्फ फ्यूल भरना पड़े और फिर से वापस स्पेस में जाने के लिए तैयार हो जाए। जब इस बंदे ने 2011 में अनाउंस किया कि मैं लैंड करने वाला रॉकेट बनाना चाहता हूं, तो काफ़ी लोगों ने इसकी मजाक बनाई। बड़े बड़े लोगों ने कहा कि यह फालतू का काम है, कोई हवाई जहाज़ तो लैंड कर सकता है, लेकिन रॉकेट को लैंड करवाना नामुमकिन है। लेकिन इस बंदे के दिमाग में नामुमकिन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इसके दिमाग में केवल जिद थी कि मैं लैंड करने वाला रॉकेट ज़रूर बनाऊंगा, सबको गलत साबित करके बताऊंगा। बंदे ने अगले 4 साल तक दिन रात एक कर दी, बहुत सारे फेल रॉकेट बेस्ट कर दिए। आखिरकार 2015 में पूरी दुनिया ने फिर से एक बार इस तरह का नज़ारा देखा, जो वो आज तक सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में देखते आए हैं। इस बंदे ने लैंड करने वाला रॉकेट बना दिया, असंभव को संभव कर दिया। और यह बंदा फिर नहीं रुका। उस अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट को इसने पानी पर तैरते प्लेटफॉर्म पर बड़ी आसानी, बड़ी एक्यूरेंसी के साथ लैंड करके दिखाया। रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है और सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में छोड़कर 10 से 12 मिनट में वापस आकर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। इस बंदे को अगर दुनिया का आयरन मैन नहीं बोलोगे तो फिर किसको बोलोगे? क्या बोलोगे? वही बंदा जिसको बचपन में इतनी किताबें पढ़ डाली थी
कि एक समय ऐसा आया कि इसके पास में कोई किताब पढ़ने के लिए नहीं बची थी, लेकिन बंदे को पढ़ना था तो किताबों का स्टॉक ख़त्म होने वाला था। लेकिन बंदे को पढ़ना था तो किताबों का स्टॉक ख़त्म होने के बाद मैं पूरा इंसाइक्लोपीडिया भी पढ़ डाला। यह बंदा आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन चुका है। यह बंदा जिसको यह कहकर मजाक उड़ाया गया था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। यह बंदा जिसको यह कहकर मजाक उड़ाया गया था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और आ गए मिसाइल खरीदने। आज इस बंदे की औकात इतनी बढ़ चुकी है कि वो वैसे कमेंट करने वाले लाखों बंदों को खरीद सकता है। और सच है, पैसा इंसान को खरीद लेता है। और यह बंदा अमीर क्यों ना बने, क्योंकि डिजर्व करता है। एलोन मस्क नाम तो सुना होगा, इस नाम में जान है, क्योंकि इस नाम के पीछे जो बंदा है ना, उसके नॉलेज में जान है। कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती मेरे दोस्त। एलोन मस्क ऐसा बहुत सारे काम करना चाहते हैं जो आज शायद इम्पॉसिबल लगता है, पर यह नहीं भूलना चाहिए कि वो लैंडिंग वाला रॉकेट भी किसी टाइम पर इम्पॉसिबल लगता था। इनके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इनमें से एक फेमस प्रोजेक्ट है हाइपर लूप। इसमें ज़मीन पर हवाई जहाज़ से भी ज़्यादा स्पीड पर ट्रेवल करने का प्रोविज़न होगा। ऐसी टेक्नोलॉजी होगी। अब अपने देश की बात करते हैं, जहां पर दुनिया के सबसे ज़्यादा जवान लड़के और लड़कियां हैं, इतने ज़्यादा कि कई देशों की इतनी पॉपुलेशन नहीं है। हमारे देश में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ज़रूरत है तो सोच को विजन देने की, विजन के लिए आइडिया जनरेट करने की और आइडिया को एक्शन में बदलने की। एलोन मस्क का प्लान, फ्यूचर में हम धरती के अलावा भी कोई ऐसी जगह ढूंढना चाहते हैं, ऐसी जगह जहां पर बस्ती बनाना चाहते हैं, जहां पर इंसान सुरक्षित रह सकें, क्योंकि हो सकता है भविष्य में कोई एस्ट्रॉयड धरती से टकरा जाए और धरती से मानवता ठीक उसी तरह से ख़त्म हो जाए जिस तरह से कई साल पहले डायनासोर धरती से चले गए थे। इसलिए इनके फ्यूचर के प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट ऐसा भी है कि मंगल ग्रह पर आसानी से बस्ती बनाई जाए। इनका मिशन बड़ा तगड़ा है और ऐसा विजन हमारे यूथ में होना बहुत ज़रूरी है। अगर यह बंदा कर सकता है ना, तो आप समझ सकते हैं कि इंसान का दिमाग कितना पावरफुल है, इंसान की हिम्मत कितनी पावरफुल है, इंसान की कैपेबिलिटी कितनी पावरफुल है और इंसान के लिए क्या इम्पॉसिबल है। एलोन मस्क का मानना है कि फेल होने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि फेल होना भी एक ऑप्शन होता है, लेकिन काम न करना कोई ऑप्शन नहीं होता। यह खुद मानते हैं कि एक हफ्ते में लगभग 120 घंटे काम करते हैं। अगर 7 में डिवाइड करोगे ना, तो लगभग 17 घंटे आएंगे एक दिन में निकाल कर। कितने बंदे यह खुद मानते हैं कि एक हफ्ते में लगभग 120 घंटे काम करते हैं। अगर 7 से डिवाइड करोगे तो लगभग 17 घंटे आएंगे एक दिन में निकाल कर। कितने बंदे तो इतना सोते होंगे। इनका कहना है कि मैं वो काम नहीं करता जो ज़रूरी है, मैं वो काम करता हूँ कि जो मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए। एलोन मस्क कहते हैं कि अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेज में जाने से बंदा एजुकेट नहीं हो जाता, क्योंकि मैं कभी भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, फिर भी वहाँ पढ़ चुके कई टैलेंटेड स्टूडेंट और इंजीनियर मेरे अंदर में काम करते हैं। इनका कहना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का हर इंसान के पास एक मौका होता है। इनका यह भी कहना है कि अगर आप फेल नहीं हो रहे हो तो इसका मतलब आप लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो। हर लड़का और हर लड़की को आज यह बात समझनी पड़ेगी कि उनको आज की डेट में क्या करना चाहिए। क्या उनको वो करना चाहिए जो लगता है कि जो ज़रूरी है, या उनको वो करना चाहिए जो लगता है कि उनको करना ही चाहिए। इंसान तब ज़्यादा बेहतर कर पाता है जब उसको पता होता है कि उसको क्या करना चाहिए। एलोन मस्क को किसी ने रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाई थी,
यह उनको लगा कि उनको रॉकेट साइंस पढ़नी चाहिए, तो उन्होंने खुद पढ़ी, क्योंकि इनको पता था कि इनको क्या करना चाहिए। आज के डेट में हर बंदे के लिए कुछ करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है तो उसके पास में कोई गुण नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि उसको करना क्या है। लक्ष्य निर्धारित ना करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, फेल होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलोन मस्क का कहना है कि नॉइज़ से ध्यान हटाकर सिग्नल की तरफ ध्यान देना चाहिए। उनका मानना है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना एक प्रॉब्लम है। शब्दों में थोड़ा सा फेरबदल करने से पूरा वाक्य का अर्थ बदल जाता है, और माइंड में थोड़ा सा विजन आपकी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख देता है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट करो खुद के लिए। और वो कैसे करोगे? एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके। हमारे देश के युवाओं को आज इस क्रांतिकारी मनुष्य से सीखने की ज़रूरत है। हालांकि यह भी सच है कि हमारा देश ऐसे क्रांतिकारी युवाओं से भरा पड़ा है, बस उनको अपने आप की पहचानने की ज़रूरत है। वो बंदा भी एलोन मस्क की तरह कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। दम है तो कुछ बड़ा करके दिखाओ। देश में अपना नाम नहीं, बल्कि देश का नाम ऊंचा करके दिखाओ। दोस्तों, अगर यह स्टोरी आपको पसंद आई हो तो अपने कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।